Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy Ice Academy. जरा सोचिए, एक मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, क्लियर वेदर हो, नॉर्मल टेक ऑफ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के बाद इंजन्स बंद हो गए। लगभग 260 पीपल दे आर किल्ड, एक सिटी का हार्ट ब्रेक और अब एक ऐसा क्लेम जो दुनिया को पूरी तरीके से हिला के रख देगा। ऐसा कि आप देख सकते हैं हेडलाइन, वॉज अहमदाबाद प्लेन क्रैश अ डेलिब्रेट एक्ट। तो कुछ रिपोर्ट सामने आई है इससे रिलेटेड। तो अब सवाल यह है कि क्या अहमदाबाद का प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं था? क्या इंजन गलती से बंद नहीं हुए बल्कि जानबूझकर बंद किए गए थे? ऐसा ही कुछ इटालियन न्यूज़पेपर ने एक्सप्लोजिव रिपोर्ट दिया है। अब इटालियन न्यूज़पेपर का एक्सप्लोजिव रिपोर्ट जो है वो ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स कंक्लूड कर सकते हैं कि पायलट्स ने फ्यूल स्विचेस इंटेंशनली कट ऑफ किए थे। लेकिन रुक जाओ, है ना, यहां पर हमें रुक जाना है। कॉकपिट में आवाज रिकॉर्ड हुई थी, है ना, दैट व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द इंजन्स? जवाब आया, इट वॉजंट मी। तो फिर ये किसने किया? टेक्निकल फॉल्ट नहीं मिला, फ्यूल स्विचेस जो थे वो रन से कट ऑफ हुए, ब्लैक बॉक्स वॉशिंगटन में एनालाइज किया गया, है ना। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स और इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स के बीच डिसएग्रीमेंट की बात सामने आ रही है। यह सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है। सबसे पहली चीज, यह एविएशन सेफ्टी की कहानी है, पायलट के अकाउंटेबिलिटी की कहानी है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंचने वाला केस है ये। तो आज के इस वीडियो में हम इमोशन से नहीं बल्कि फैक्ट से बात करेंगे। हम कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन को समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि सच क्या हो सकता है और क्या नहीं। बिकॉज जब 260 जिंदगियां दांव पर हो तो हर स्विच मूवमेंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ, है ना। सो स्टे टिल द एंड। जो डिटेल अब आप सुनने वाले हैं वो शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो सबसे पहला मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देना चाहता हूं। क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश जानबूझकर हुआ था? है ना। तो ऐसी एक न्यूज आई थी जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। तो अब इस चीज को समझिए, एयर इंडिया की फ्लाइट 171 क्रैश, है ना। नाउ दिस एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी 171 12 जून जो अहमदाबाद से टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद क्रैश हो गई थी। इस एक्सीडेंट में लगभग 260 पीपल, समझिएगा, इस एक्सीडेंट में 260 लोगों की जान चली गई। अब जब फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने वाली है तब इटालियन न्यूज़पेपर कॉरिडेला, उस न्यूज़पेपर का नाम है कॉरिडेला सेरा, एज यू कैन सी हियर, कॉरिडेला सेरा, इन्होंने एक बड़ा क्लेम किया। इनका कहना है कि इन्वेस्टिगेटर शायद कंक्लूड करें कि पायलट ने इंटेंशनली यानी जानबूझकर एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विचेस बंद किए थे। यह एक बहुत सीरियस एलिगेशन है ना। अब सबसे पहला सवाल यह उठता है कि ये फ्यूल स्विच क्या होता है ना। सबसे पहली चीज, ये फ्यूल स्विच क्या होता है, तो आइए समझते हैं, है ना। और क्या हुआ था? प्लेन के इंजन्स को फ्यूल मिलता है तभी वो चलते हैं, ये तो सभी को पता है। कॉकपिट में एक स्विच होता है जिसमें दो पोजीशंस होती हैं, रन और कट ऑफ की। जी हां, आप देख सकते हैं दो पोजीशंस होती हैं, रन एंड कट ऑफ की कॉकपिट के अंदर। अब समझिए, रन का मतलब क्या है? इंजन को फ्यूल मिलता रहेगा। कट ऑफ का मतलब क्या है? फ्यूल बंद हो जाएगा, इंजन शटडाउन हो जाएगा। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या थी जो क्रैश के एक महीने बाद आई थी? उसने यह कंफर्म किया था कि इंजन ऑलमोस्ट एक साथ बंद हो गए, फ्यूल स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में मूव हुए। अब कॉकपिट में कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर है ना, अब उस वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने पूछा, व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द इंजन्स? दूसरे ने जवाब दिया, इट वॉजंट मी। लेकिन उस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कौन क्या बोल रहा था। यह सवाल उठता है ना।
अब इटालियन रिपोर्ट का क्या कहना है इन सभी चीजों पर, इटालियन रिपोर्ट ने क्या कहा, तो आइए समझते हैं, है ना। तो अब इटालियन रिपोर्ट का कहना क्या है, इटालियन न्यूज़पेपर का क्लेम यह है कि एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट नहीं मिला है। क्लीन्ड अप कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का डिटेल्ड एनालिसिस हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने सपोजली आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से पायलट ने स्विच मूव किया और उनके हिसाब से यह एक्शन ऑलमोस्ट सर्टेनली इंटेंशनल था, मतलब गलती से नहीं किया गया बल्कि जानबूझकर किया गया। अब सवाल यह उठता है किसको ब्लेम किया जा रहा है, तो रिपोर्ट के मुताबिक सस्पेक्शन ज्यादातर कैप्टन सुमित सब्रवाल, आप देख सकते हैं यहां पर नेम है ना, कैप्टन सुमित सब्रवाल पर शक किया जा रहा है जो क्रैश में खुद भी मर गए, है ना। लेकिन इंडियन पायलट्स एसोसिएशन ने इस डायरेक्शन को स्ट्रांगली अपोज किया है। कैप्टन्स के फैमिली ने भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को पायलट्स पर ब्लेम डालने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, ऐसा उनकी फैमिलीज ने कहा है। और उन्होंने यह भी डिमांड किया है कि एयरक्राफ्ट मेकर बोइंग एयरलाइन और सिस्टम फैक्टर्स को भी थॉरली एग्जामिन किया जाए, ऐसा उनकी मांग। अब इन्वेस्टिगेशन में कोई टेंशन आ रही है ना, कि क्या इन्वेस्टिगेशन में कोई टेंशन है कि किस वजह से ये चीजें हुई, है ना। तो अब समझिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स दिसंबर में वॉशिंगटन गए, वहां एनटीएसबी लैब में ब्लैक बॉक्स डेटा, है ना, ब्लैक बॉक्स डेटा दोबारा एनालाइज किया गया। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स एलिजिबली ह्यूमन एरर थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स, लेकिन कुछ इंडियन ऑफिशियल्स एलिजिबली हेजिस्टेंट थे कि इस कंक्लूजन को मानने में, कि हम इस कंक्लूजन को नहीं मानेंगे जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यह भी बोला जा रहा है कि यूएस एक्सपर्ट्स के लिए यह कंक्लूजन एक डिजायर्ड टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि रियलिटी है क्या आखिर में, है ना। इन सभी चीजों पे अगर हम देखें तो रियलिटी क्या हमें सामने नजर आ रही है, तो सबसे पहली चीज तो हमें फाइनल रिपोर्ट्स का वेट करना है ना। सो व्हाट इज द रियलिटी, तो आइए समझते हैं कि रियलिटी क्या हो सकती है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, फाइनल ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एएआईबी ने इटालियन रिपोर्ट पर अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अभी तक ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और एनोनिमस सोर्सेज पर बेस्ड क्लेम्स हैं, ये समझिएगा। तो क्या ये डेलिबरेट एक्ट था, अब सवाल तो यही उठता है, क्या ये डेलिबरेट एक्ट था, है ना। तो अब समझिए इस चीज को, अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि ये डेलिबरेट एक्ट था कि नहीं था। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहला तो डेलिबरेट एक्शन, अगर रिपोर्ट सही है तो, ह्यूमन एरर, टेक्निकल मैलफंक्शन, सिस्टम कंफ्यूजन या इमरजेंसी सिचुएशन, है ना। फाइनल सच तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सिंपल सा ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है वो ये है, प्लेन क्रैश में 260 लोग मारे गए, है ना, वो लोग मरे। इंजन फ्यूल स्विच कट ऑफ होने की वजह से बंद हुए। इटालियन रिपोर्ट का क्लेम है कि स्विचेस इंटेंशनली बंद किए गए। कैप्टन पर सस्पेक्शन, है ना, पायलट एसोसिएशन और फैमिली ने अपोज किया इसको। ऑफिशियल फाइनल रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। तो अब एक चीज समझिए, ये केस सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट का तो नहीं है ना। ये ट्रस्ट, ये इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी और एविएशन सेफ्टी पर बड़ा सवाल बन चुका है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक डेलिबरेट एक्ट था? सच ये है, अभी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स अपनी जगह है, एनोनिमस सोर्सेज अपनी जगह है, स्पेकुलेशन अपनी जगह है, लेकिन फाइनल ट्रुथ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ही पता चलेगा। एविएशन दुनिया का सबसे रेगुलेटेड और सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है, लेकिन जब एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में इंजन्स एक साथ बंद हो जाए तो सवाल उठना बहुत ही नेचुरल है। क्या ये ह्यूमन एरर था? क्या मेंटल स्ट्रेस फैक्टर था कोई? क्या सिस्टम फेलियर था? या फिर कहानी कुछ और ही है यहां पर? सो इस केस ने एक और इंपॉर्टेंट चीज एक्सपोज की है, ट्रांसपेरेंसी,
का इंपॉर्टेंस। जी हां, विक्टिम्स के फैमिलीज को सिर्फ ब्लेम नहीं, क्लैरिटी चाहिए। पायलट्स कम्युनिटी को सिर्फ एक एलिगेशन नहीं बल्कि फेयरनेस चाहिए। और दुनिया को स्पेकुलेशन नहीं बल्कि सच सुनना है। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह फैक्ट्स को फॉलो करेंगे, र्यूमर्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, है ना? ये याद रखिएगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, एविएशन में हर स्विच, हर सेकंड और हर डिसीजन लाइफ और डेथ के बीच डिफरेंस होता है। और शायद इस केस का असली लेसन सिर्फ ये नहीं है कि किसने स्विच बंद किया, बल्कि ये है कि सिस्टम फेलियर, अब समझिए इस चीज को कि सिस्टम फेलियर कैसे हुआ। और यह भी यहां पर एक सवाल उठना चाहिए कि सिस्टम फ्यूचर में कैसे इंश्योर करे कि कभी दोबारा ऐसा मोमेंट नहीं आना चाहिए, है ना? तो अगर आपको लगता है कि सच जानना जरूरी है और अगर आप बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में, तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए, डिस्कशन स्टार्ट कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम हेडलाइंस बिल्कुल भी नहीं बल्कि रियलिटी को डिकोड करते हैं। एंड ट्रुथ ऑलवेज टेक्स टाइम, बट व्हेन इट कम्स इट चेंजेस एवरीथिंग। So thank you for watching this video. Thank you so much.